नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर वर्ष की तरह आज भी रक्षाबंधन त्योहार को मनाने के लिए अपने कोचिंग पर बच्चों के साथ उपस्थित हुए हैं और मैंने 2 दिन पहले ही अपनी एक रक्षाबंधन त्योहार पर वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने देखा होगा और बच्चों ने भी देखा, लेकिन बच्चों के कुछ सवाल रह गए जो उन्हें हमसे पूछना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोग देख पाओगे कि यहाँ कोचिंग में हम लोग रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अभी आप हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी कुछ बच्चे हमारे साथ सवाल साझा करने वाले हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। आप सभी का अपने इस कोचिंग में स्वागत है और हर वर्ष की तरह आज भी हम लोग रक्षाबंधन त्योहार मनाएंगे। और इतने बच्चों में किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है, कोई संकोच नहीं करेगा। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर के जो सवाल हो आप लोग पूछिएगा। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं आपके YouTube चैनल पर एक वीडियो देखी थी रक्षाबंधन के बारे में जो थी, और मैं उससे जुड़े एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ पूछो। कि क्या बहन एक अपने भाई को ही राखी बांध सकती है, भाई बहन को राखी नहीं बांध सकती? ठीक है, बैठ जाओ। देखिए, आपने वीडियो का सुनी है तो उसमें आपने सारी कथाएं सुनी थी जो शास्त्रों ने बताई थी, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कहीं पे ये नहीं आया था कि बहन भाई को ही राखी बांध सकती है। तो ये राखी क्या नाम है इसका, रक्षाबंधन, यानी ऐसा बंधन जो रक्षा कर सके। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये परंपरा में हमारे प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। सर नमस्ते, मेरा सवाल ये है, राखी महंगी खरीदनी चाहिए या सस्ती? कि राखी तो अपने आप में एक राखी है, एक धागा है, तो उसमें महंगी और सस्ती होने का कोई वजह नहीं है। आप इसके पीछे का जो अर्थ है वो समझिए। राखी यानी रक्षाबंधन, ये एक रक्षा का प्रतीक है, तो अब राखी सस्ती हो या महंगी हो उससे तो कोई मतलब है नहीं। सर नमस्ते, हमारा सवाल है कि लोग कहते हैं कि बहन इसलिए राखी बांधती है कि भाई बहन की रक्षा करे। क्या बहन भाई की रक्षा नहीं कर सकती? देखिए, ये जो पहले का समय था, जिस समय जो लड़कियां थी वो आत्मनिर्भर नहीं थी, चाहे शैक्षिक रूप से बात की जाए, आर्थिक रूप से बात की जाए या शारीरिक रूप से इतना समर्थ नहीं थी, तब उन्हें रक्षा की आवश्यकता थी। लेकिन आप तो जानते हो इस समय कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां आगे न बढ़ रही हों। तो बहुत सारे तो परिवार ऐसे हैं जहां पर लड़की जो बड़ी है वो पूरा परिवार संभाल रही है, खुद रक्षा की तो बात छोड़ो, वो खुद अपने परिवार की रक्षा कर रही है। एक माँ बाप की तरह छोटे बच्चों को पालती पोसती है, अपने भाई बहन को पालती पोसती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करे। बहुत सारी बहनें भी हैं जो भाई की रक्षा करती हैं, लेकिन इससे ऊपर का जो सवाल है, इसका जो जवाब है वो ये हो सकता है कि दोनों मिलकर के एक दूसरे की रक्षा करें और धर्म सत्य की रक्षा करें। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते सर, हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या लोग कहते हैं कि लड़कियां अपने भाई की ही राखी बांध सकती हैं, क्या कोई पत्नी अपने पति के रक्षा का सूत्र नहीं बांध सकती क्या? देखिए, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें एक कथा आती है जिसमें राजा इंद्र जाते हैं गुरु बृहस्पति के पास, जब राजा इंद्र और देवता और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो इंद्र जाते हैं सहायता लेने गुरु बृहस्पति के पास, तो उनके साथ उनकी पत्नी इंद्राणी भी होती है। तो वहां पर कथा ये कहती है कि इंद्राणी ने राखी बनाई और गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को राखी बांधी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी पत्नी ने ही उनको राखी बांधी थी ताकि वो उस युद्ध में विजय हो सके। तो अगर दोनों में से कोई बात अगर सही है तो वहां पर तो ये प्रसंग मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर रक्षाबंधन का अर्थ हम इस तरह से लेते हैं कि रक्षा करनी है धर्म सत्य की, तो वहां पर पत्नी भी अपने पति को राखी बांध सकती है। सर नमस्ते, मेरा सवाल ये है कि क्या जब बहन अपने भाई को राखी बांधे तो उससे क्या मांगे? हमारे भारत में ना जाने रोज कितने बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। ऐसा जानते हो क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ अपनी बहन को बहन मानते हैं, किसी और बहन को नहीं। तो आप जब भी अपने भाई को राखी बांधे तो अगर वो गिफ्ट दे रहा है अच्छी बात है, ले लीजिए, लेकिन उससे जो सबसे मेन चीज है वो आप उससे ये मांगो कि भाई मुझे वचन दो कि आप सिर्फ मुझे नहीं, इस देश में जितनी भी, इस पृथ्वी पर जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको अपनी बहन मानना। क्योंकि जब तक हम अपनी बहन को अपनी बहन मानेंगे
दूसरी बहन को अपनी बहन नहीं मानेंगे ना, तब तक हम उनके लिए, दूसरी बहनों के लिए गलत ही साबित हो जाएंगे। तो अगर हम दूसरी बहनों को भी अपनी बहन मानते हैं तो हो सकता है कि जो घटनाएं चल रही हैं समाज में ये कम हो जाएं। सर नमस्ते, मेरा सवाल ये है कि जब बहन अपने भाई को राखी बांधेगी तो उसे मैं क्या गिफ्ट दूं? देखिए, अगर आपको गिफ्ट देना ही है, वैसे तो लोग देते ही हैं, तो गिफ्ट ऐसा दो जो लंबे समय तक चल सके, अर्थात उसकी जिंदगी को भी संवार सके। जैसे कि अगर आमतौर पे देखा जाता है कोई मोबाइल दे रहा है, कोई घड़ी दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, तो वो कुछ समय के लिए है ना, लंबे समय के लिए नहीं है। तो अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको गिफ्ट देना चाहिए। आप अपने बहन से वादा करो कि जब आप किसी समस्या में होंगे तो मैं आपकी रक्षा करने जरूर आऊंगा। इसके अलावा जो मेरी सगी बहन नहीं है, मैं उनको भी अपनी बहन मानूंगा और उनको कभी परेशान नहीं करूंगा। सर नमस्ते, मेरा मेरा सवाल ये है कि रक्षा का मतलब क्या होता है? तो रक्षा, जब कोई किसी की रक्षा करता है वहां दो पक्ष होते हैं, एक जो रक्षा कर रहा होता है, दूसरा जो रक्षा ले रहा होता है। रक्षा तो वही करेगा जो पहले से मजबूत हो हर चीज में, और जो रक्षा ले रहा है वो कमजोर हो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, जैसे भी। तो अगर मुझे लगता है अगर रक्षा करनी है तो रक्षा उसकी की जाए जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। आज सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? सबसे ज्यादा कमजोर है सत्य और धर्म, क्योंकि हमने पहले वीडियो बताया था कि इसके पक्ष में बहुत कम लोग आते हैं। सबकी इच्छा होती है कि मेरे साथ ईमानदारी की जाए, मेरे साथ सत्य बोला जाए, लेकिन सब दूसरों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ये करना चाहिए, सबको सत्य के रास्ते चलना चाहिए। और अगर कोई भाई बहन की रक्षा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसको वो चीज काम करे जो बहन के मानसिक विकास, आर्थिक विकास, शारीरिक विकास में सहायक हो सके। तो आप सभी लोगों को इस चर्चा करके कुछ समझ में आया? आप लोगों में से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है पूछ सकता है। क्या अभी किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे, अपना त्योहार मनाएंगे। आप सभी बच्चों ने मुझे राखी बांधी है। वैसे तो मैंने आपके लिए कुछ मीठे का इंतजाम किया है, और अगर गिफ्ट की बात करें तो मैं आपको काफी वर्षों से ज्ञान देते चला आ रहा हूँ। मुझे लगता है इस ज्ञान से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक और वचन देता हूं कि आगे भी आप सभी को सही ज्ञान देता रहूंगा। तो इस तरह से हम सभी लोग कोचिंग में हर वर्ष त्योहार मनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगती हो, मैंने अच्छा कदम उठाया हो, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि वीडियो अधिक से लोगों तक पहुंच सके और रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।